जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर पीडीएफ का जो लिंक है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, आपको टेलीग्राम को ओपन करना है और उसमें आपको जो है चैनल नेम सर्च करना है, तब वहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा, तो आपको उसको ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन को लेकर के भी कमेंट कर रहे हैं कि सर दोनों लैंग्वेज यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो बहुत जल्द फ्रेंड्स आप सभी के लिए उस पर वर्क किया जा रहा है। आज का दिन भी मैंने जो है आपके कुछ कंटेंट जो है, जो भी प्रश्न है, जो बार बार पूछे गए प्रश्न है, उनको तैयार करने में समय दिया है। तो आप सभी बिल्कुल भी चिंता ना करें। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का इस पर आंसर आया, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को दिया था और बहुत सारे छात्रों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए जो है। तो देखिए, ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा, आप सभी को क्या करना है, जितने पर बार दिया है वो आपको जो है उतना ही आपको 9 नीचे लिखना है। उसके बाद पॉइंट के बाद की जो है जितनी संख्या बच रही हैं, 2 संख्या है तो 2 जीरो आपको लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए 54 के ऊपर बार है, तो आपको जो है यहाँ पर टोटल जो है 654 है संख्या, और जितना यहाँ पर जो है वार से बचा हुआ है उसको इससे माइनस कर देना है, यानी कि 6 को इससे माइनस करना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 648 ये बचेगा, और यहाँ पर जो है 9900। आप जब इसे काटेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 18/36 से आप काटेंगे से 275। तो ये सभी कैंडिडेट का, ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आज का जो है फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। बहुत ही सोच समझ कर आंसर करना है। छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में गलती करने की वजह से आपका जो है सिलेक्शन होने से रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को बता दूं, आप सभी देख पा रहे होंगे तरंग दैर्घ्य का जो एशियाई मात्रक है वो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसका सही आंसर करेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलत आंसर भी करने वाले हैं। तो तरंग दैर्घ्य का एशियाई मात्रक क्या हो जाएगा, बिल्कुल देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आने लगा है। तो मीटर यहाँ पर जो है बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मीटर, तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, तो मीटर में इसको मापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है गले में कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है लैंग्वेज को स्वीकार करेंगे यदि कोई भी त्रुटि होती है। तो यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लियरली आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। तो तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है आपका, और समय का सेकंड होता है। और हर्ट्ज़ जो है वो आपका किसका होता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मापा जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सारे प्रश्न आप सभी को यहाँ पर ध्यान देने हैं। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि परमाणु त्रिज्या में, परमाणु जो त्रिज्या है वो किस में मापी जाती है। देखिए, अच्छा प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, और ये छोटे प्रश्न ही ज़्यादातर कैंडिडेट गलत कर जाते हैं। तो सिलेक्शन होने से आपका जो है यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने से रुक जाता है। तो इस वजह से आप सभी को बहुत सोच समझ कर इसका आंसर करना है। देखिए, आंसर आने लगा है ज़्यादातर कैंडिडेट का, लेकिन डिफरेंट यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा। जितने भी कैंडिडेट डी कर रहे हैं नैनोमीटर में। देखिए, परमाणु की त्रिज्या जो है वो आपको या तो 10⁻⁻10, परमाणु की कक्ष की त्रिज्या 10 इस तरीके से यहाँ पर जो है, तो ये जो है 10⁹ से अधिक होगी, और 10⁻⁹ जो है वो नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर में जो है इसकी 10⁻⁹ ये आपका नैनोमीटर होता है। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁹ से अधिक होगी, तो इसलिए नैनोमीटर में इसे मापी जाती है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका सही से आंसर करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सभी साथी। देखिए, 2 किलोवाट घंटा जो है वो कितने के जूल के बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है तेज़ी के साथ सभी को आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं आंसर आने लगा है सभी कैंडिडेट का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल भी गलती ना करनी है आपको। तो 7.2 × 10⁶ जूल जो है बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, वो 1 किलोवाट घंटा जो है आपका कितने के बराबर होता है, या तो आप इसे याद ध्यान रखिए 1.6 × 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ये 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, या तो आप इसे याद रखिए, या फिर आप सीधा 2 किलोवाट को 1000 वाट हो जाएंगे। घंटे कितने होते हैं, 3600 2400 में 3600 मिनट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है 3600 सेकंड, घंटे में जो है 1 घंटे में 3600 सेकंड।
तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे 1 घंटा जो है 3600 सेकंड हो जाएगी आपका। तो यहाँ पर जो है, तो इस तरीके से आपको जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 36 दूनी 72 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर जो है 5 आ जाएगा। 7.2 लिखेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि किलोवाट को आप वाट में कन्वर्ट करेंगे, घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा 7.2 गुणा 10 की पावर 6 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए सूर्य को देखने के लिए कौन सा जो यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को इसका बिल्कुल सही से आंसर करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हेलियोस्कोप जो है वो सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है, हेलियोस्कोप इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जामिनर जो है टेलीस्कोप भी आपसे पूछ सकता है, तो दूर की वस्तु, टेलीस्कोप भी आपको ध्यान रखना है, तो दूर की वस्तु हो जाएगी, दूर की वस्तु, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और एक और आपसे पूछा जा सकता है कि एरोमीटर जो है, तो एरोमीटर जो होगा वो आपको वायु और गैस का घनत्व मापने के लिए होता है एरोमीटर। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से एक वेक्टर मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। वेक्टर मतलब सदिश, कौन सा यहाँ पर जो है सदिश नहीं है? जिसमें आप सभी जानते हैं सदिश में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, जबकि एदिश में जो है आपका दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आंसर आने लगा है, बट यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा विद्युत प्रभाव। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट, आप सभी वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं कि आज आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए। तो विद्युत प्रभाव जो है बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर जो है वेक्टर नहीं है। बाकी जो है आपका आवेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, इन सभी में दिशाएं और आपका जो है डायरेक्शन, परिणाम दोनों होता है, तो ये आपका सदिश हो जाएंगे। बाकी जो विद्युत है वो आपका क्या है, एदिश है। एदिश आपका दूरी भी एदिश है, चाल भी एदिश है, ये आप सभी को, और यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर कोयल का प्रतिरोध जो है, कोयल मतलब कॉयल जो होती है उसका प्रतिरोध 100 ओम है, सॉरी यहाँ पर जो है तो 100 ओम है, और उसका जो वोल्टेज सोर्स है वो आपका 220 वोल्टेज का उसमें सोर्स लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में कॉयल में कितनी धारा प्रभावित होगी उससे देखिए आपने जो है सप्लाई दी 220 वोल्ट की, और जो उसमें 100 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध है उसका अंदर, तो आप उससे करंट पूछिए। तो देखिए सिंपल है, आप सभी जानते हैं V बराबर I/R, आपका ओम का नियम आप सभी जानते होंगे। करंट आपसे पूछिए तो V/R हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, 220 वोल्ट को 100 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर जो है आपका 2.2 एम्पियर आ जाएगी करंट। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। कभी कभी जो ऑप्शन में मिली एम्पियर भी दे दिया जाता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ग के प्राणियों के, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों से होता है? देखिए श्वसन जो है वो या तो गलफड़ों से लेंगे या फिर फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। तो कौन से वर्ग के प्राणी हैं वो? देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, और जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और आप सभी को मुझे लगता है कि सेशन पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, उभयचर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट डी ऑप्शन दे रहे हैं उभयचर हो जाएगा इसका सही। उभयचर कौन से प्राणी होते हैं? तो उभयचर वो प्राणी होते हैं जल और थल दोनों में रहने वाले उभयचर होते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं लगभग 3000 ऐसी जातियां हैं इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, उभयचर हो जाएगा जो थल और जल दोनों में रहते हों। नेक्स्ट भारत के जंगली जीव के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? यहाँ से पूछा गया है उड़न लोमड़ी किसको कहा जाता है? एक सारस है, एक बगुला है, एक चील है, या एक चमगादड़ है? प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करने वाले हैं, बट इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक चमगादड़। जितने भी कैंडिडेट देख पा रहा हूँ मैं, एक आध कैंडिडेट का यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आया है, चमगादड़ हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। एक प्रकार का क्या है ये, दुम्विमीय बहुत बड़ा जीव है। ये क्या है आप सभी का? चमगादड़ दुम्विमीय बहुत बड़ा जो है, और इसकी जो है एक इसका जो सर होता है, इसे उड़न लोमड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सर जो है वो लोमड़ी के आकार में होता है,
और इसका जो है शरीर की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा इसका शरीर होता है। 20 से 25 सेंटीमीटर का लंबा जो है इसका शरीर होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसीलिए इसे उड़न लोमड़ी कहा जाता है। तो एक चमगादड़ है जंगली जीव, बाल इसके काले होंगे, पूरे भारत में ही पाया जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के इस सेशन में आप सभी को वो प्रश्न हैं जो आपको 100% यहाँ से 1 या 2 प्रश्न 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखिए 14 किलोग्राम द्रव्यमान को और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पिंड का संवेग कितना होगा। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यानी कि द्रव्यमान आपको 14 केजी में दिया गया है, यहाँ पर वेग दिया गया है आपका 28 मीटर प्रति सेकंड। ये आप सभी देख पा रहे होंगे। आपको क्या करना है, संवेग लगाना है। संवेग क्या होता है, P बराबर mv। सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 गुना, बट आपको ये देखना है कि किलोग्राम ग्राम में भी दिया होता है एग्जामिनर, तो आपको किलोग्राम को किलोग्राम में लेना है, मीटर भी सेकंड में लेना है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी दे देता है कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको ये संख्या लिखनी है। तो 28 से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 392 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और आज मैं आपसे बार बार भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं तबीयत खराब होने की वजह से गले से भी कुछ डिफरेंट आवाज़ निकल रही होगी, वॉइस आपको डिफरेंट लग रही होगी। देखिए उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य एल फर्स्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। सूर्य का अध्ययन करने का विचार किसने किया, उस मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1 है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसी पर जो है सूर्य का अध्ययन करने का विचार जो है इसरो के द्वारा किया गया। और वर्तमान में आप सभी बताएंगे इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो सभी साथ यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में, देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है। हाँ, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी को समझकर आंसर देना है फ्रेंड्स। तो देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट आंसर आने लगा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हीलर द्वीप हो जाएगा, व्हीलर आइसलैंड जो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप सभी जानते हैं इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। वो किसके नाम पर रखा गया है, वो रखा गया है और ये कहाँ पर है, उड़ीसा के सागर तट पर स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा के सागर तट पर। और इसी का जो है नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसका जो नाम बदल के 2015 में जो है अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक का नाम है। तो APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। क्या रख दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। तो आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो किस किन देशों के बीच है ये आपको बताना है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है। तो फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। तो आपको ध्यान रखना है भारत की जो मित्रता है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, रूस के साथ है, क्योंकि भारत जो है 70% हथियार जो है वो रूस से ही खरीदे गए हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, भारत और रूस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। हथियारों के मामले में भारत जो है पहले से ही रूस पर निर्भर है और भारत की और रूस की मित्रता बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है किन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो वो भारत और रूस हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। और आप सभी को बता दो इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात क्या है।
तो देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पर कैंडिडेट ने बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? स्वनिर्मित मतलब देश में ही बनाया गया है, स्वदेशी है। जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आंसर आने लगा है सभी कैंडिडेट का। बिल्कुल यहाँ पर जो है LCA तेजस, LCA तेजस जो है वो आपका, ये आप सभी को ध्यान रखना है, स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है, भारत का पहला। इंपॉर्टेंट क्यों है प्रश्न? क्योंकि भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में तेजस दिया जाए तो आपको तेजस भी सही लगाना है, बिल्कुल भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि इसको जो है कार्बन फाइबर से लेपित किया गया है। इसका जो ढांचा है वो कार्बन फाइबर से लेपित किया गया है और 36 वर्ष लगे इसे बनाने में तेजस को। ये आप सभी को ध्यान रखना है, भारत को इसे बनाने में 36 वर्ष लगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष इसको बनाने में लगे, जो 36 वर्ष हो जाएगा। और इसका खास बात ये है कि ये जो है सबसे हल्का युद्ध विमान है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो DRDO से संबंधित प्रश्न है और आप सभी को क्या करना है, मैं देख पाता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं आंसर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी गलती ना करें, आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपने प्रश्न का आंसर गलत दिया है या सही। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और जितने भी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम को लेकर के जो है यहाँ पर अपना मनोबल गिरा चुके हैं या फिर उनको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम इतना जल्दी नज़दीक है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर निश्चित हो जाएं कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। अपने आप का आत्मविश्वास बढ़ाएं और आप सभी जो है प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो आपकी तैयारी संपूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहूँगा, जितने भी कैंडिडेट जो हैं कह रहे थे कि सर जो है यहाँ पर डर लगने लगा है अभी से एग्ज़ाम की डेट सुन करके, देखिए एग्ज़ाम होना है, अगले मंथ होना है, निश्चित है कि नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी वीडियो डाली हैं, उनमें से बहुत सारे यहाँ पर जो है अभिषेक राज ने भी वीडियो डाली और वो कह रहे थे कि आपको जो है भटकाया जा रहा है। देखिए उनको क्या करना है, अपना सिर्फ कोर्स बेचना है। आपने सुना होगा उनके वीडियो में कि मैं आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, आप सभी उसे खरीदिएगा। तो उनका मकसद क्या है कि सिर्फ बच्चों को लूटना है। तो आप सभी अपना कंटेंट पर ध्यान दें, अपना जो टेक्निकल बुक है उन सभी को रिवाइज़ कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आप सभी को बताया, सभी कैंडिडेट यूथ का बुक जरूर ले लें, क्योंकि आप सभी को 60 से 70% प्रश्न जो है उसी बेस पर मिलने वाले हैं। यूथ का यदि आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो एग्जाम में 60 से 70% कॉन्सेप्ट वही मिलने वाला है आपको। मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूँ, किसी भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में या फिर आप जो है ये ला रहे हैं आपके लिए, तो मैं मानता हूँ सही है वो, बट उनका कहने का मतलब ये है कि अभी से बच्चों को, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो DRDO की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला। पर लेकिन ये जो है सिर्फ कोर्स बेचने के लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ लाने के लिए कहते हैं ये लोग। आपको क्या होगा, सेल्फ स्टडी आपकी बहुत मायने रखती है और प्रैक्टिस जो आप यूथ से सेल्फ स्टडी करेंगे वो। तो ये सारी PDF आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF को जरूर रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें और इसका आंसर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में करना है। एग्ज़ाम निश्चित है आपका, बिल्कुल भी यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर के आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने मनोबल को बिल्कुल भी ना गिरने दें, अपने आप का आत्मविश्वास बढ़ाएं सभी साथी। तो इसका आंसर करना है और आंसर ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप अभी जो है आपकी कितनी आवश्यकता है, कि कितना आप कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो DRDO द्वारा विकसित आकाश है और ये कौन सी मिसाइल प्रणाली है? क्या सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है या फिर सतह पर मार करने वाली है, फिर हवा से सतह में? तो आप 4 ऑप्शन में से A, B, C करके यहाँ पर जो है आंसर दे सकते हैं। तो आप सभी को सारी PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ जो है विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत जल्दी आप सभी के लिए फ्री कंटेंट भी तैयार कर रहा हूँ। मैंने आप सभी को बोल दिया, करंट अफेयर भी जितना प्रश्न जो है DRDO में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन जो है जो आपके मेन है वो प्रश्न तैयार कर रहा हूँ, ना कि फालतू के प्रश्न। तो आप सभी को बिल्कुल प्रोवाइड करे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन थोड़े कम थे आज, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।